दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपकी ज़मीन का कोई दूसरा व्यक्ति फर्जी कागजात तैयार करके आपके ही ज़मीन को किसी और से बेच देता है तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। दोस्तों आज के डेट में जब से ज़मीन का रेट बढ़ा है, फर्जीवाड़ा बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। आपको अपने आसपास कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते होंगे कि ज़मीन किसी और का है और कोई दूसरा जलसाज व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके दूसरे का ज़मीन किसी और से बेच देता है। वह ज़मीन का मालिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके ज़मीन बेच देता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसके प्रलोभन में आ जाता है और ज़मीन खरीद भी लेता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए अगर आप ज़मीन के मालिक हैं और आपको पता ही नहीं चलता है और कोई दूसरा व्यक्ति आपके ज़मीन का फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर आपके ज़मीन को किसी और से बेच देता है और आपको तो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चलता है। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है और आपको पता चलता है तो फिर यहाँ पर आपको बिना देरी किए हुए पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ जालसाजी हुआ है। और अगर वह व्यक्ति आपके ज़मीन को किसी और से बेच देता है और कोई दूसरा व्यक्ति उस ज़मीन पर अपना घर बनाकर रहने लगता है और आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि लोग कहीं दूर रहते हैं और कहीं दूर ज़मीन लेकर छोड़ देते हैं और कई वर्ष बाद जब वे उस ज़मीन पर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका ज़मीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। तो आप यहाँ पर बिना देरी किए हुए कोर्ट भी जा सकते हैं। दोस्तों अगर कई वर्ष तक आपके ज़मीन पर दूसरा व्यक्ति कब्जा किए हुए रहता है तो भी यहाँ पर उसका उस ज़मीन पर मालिकाना हक होगा ही नहीं। आप ही उस ज़मीन के मालिक हैं, क्योंकि उसने इलीगल तरीके से ज़मीन को खरीदा है और बेचने वाले ने भी इलीगल तरीके से ज़मीन को बेचा है। तो यहाँ पर जो बिक्री हुआ वह वैलिड ही नहीं है, वह पूरी तरह से फर्जी है। इसका कोई यहाँ पर महत्व ही नहीं होगा। कोर्ट में जाने के बाद कम समय में ही फैसला आपके हित में आएगा और उस व्यक्ति पर जिसने ज़मीन फर्जीवाड़ा तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बेचा उसे निश्चित ही यहाँ पर सीधे जेल होगी। तो दोस्तों अगर कोई आपके ज़मीन को फर्जी तरीके से बेच देता है और आपके ज़मीन पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो यहाँ पर आप ही उस ज़मीन के मालिक रहेंगे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपने ज़मीन पर जाने से रोकता है तो आप यहाँ पर कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में जाने के बाद फैसला निश्चित ही आपके हित में ही आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें।